सभी को नमस्ते। आज हम बात करेंगे अपनी आई साइड वीक होने के कारण और उसको किस तरह से हम अपनी रोशनी बढ़ाएं आँखों की। तो आज हम चर्चा करेंगे और कुछ अभ्यास ऐसे करेंगे। 2 अभ्यास मैं आपको ऐसे बताऊंगा जो आपकी आँखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर हैं और बहुत अच्छे ऐसे अभ्यास है जिसको आप बार बार करेंगे आँखों की एक्सरसाइज, उससे आपकी रोशनी बढ़ने शुरू हो जाएगी। आप कुछ ही दिन में देखें कि इन अभ्यासों को करने से आपकी आँखों की रोशनी में तुरंत असर पड़ना शुरू हो जाएगा। और एक पॉइंट्स मैं आपको एक्यूप्रेशर का ऐसा बताऊंगा जिसको आप दबा करके 5-5 मिनट दबा करके आप अपनी आँखों की रोशनी को पहले की तरह ला सकते हैं। तो सबसे पहले एक अभ्यास है शीर्षासन। जो शीर्षासन करने से हमारी जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो सिर की तरफ होता है, आँखों की तरफ होता है। लेकिन ध्यान रखना है जिनकी आँखों में लालिमा है या जिनको नज़ला जुकाम है वो इन अभ्यासों को ना करें। जो हार्ट बीपी पेशेंट है वो भी इस अभ्यास को ना करें। यानी लाल हो चुकी हैं उन व्यक्तियों को ये अभ्यास नहीं करना है। जो ठीक हैं वो अपनी आँखों की रोशनी बढ़ा सकते हैं। तो आपने इस बात का खास करके ध्यान रखना है। जिनको हार्ट की या बीपी की समस्या है वो इन अभ्यासों से बचेंगे, बाकी सभी कर सकते हैं। तो मैं शीर्षासन करके दिखाऊंगा। देंगे शीर्षासन, दोनों हाथ नीचे टिकाएं, इस तरह से सपोर्ट दे लें। हाथ टिका करके कोहनी इस तरह से टिकाते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठा लें, इस तरह से। ये शीर्षासन। तो इसके बाद हमने अपने आप को शिथिल करना है, बैठ जाना है। चाहे तो हम शशकासन भी कर सकते हैं, लेकिन हमने बैठ करके फिर हमने दूसरा अभ्यास करना है अनुलोम विलोम। इससे हमारी जो मांसपेशियां हैं या हमारी नसें हैं जो कमज़ोर हो गई हैं, चाहे वो आँखों की हैं चाहे वो पूरी बॉडी की हैं, उन नसों को ठीक करने के लिए, सबल बनाने के लिए ये अभ्यास बड़ा कारगर है। जैसे पूरी बॉडी के अंदर जैसे माना जाता है अनुलोम विलोम 72 करोड़ 72 लाख हमारी मांसपेशियों पर हमारी असर डालता है। तो हमने करना है अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो इसको करने का तरीका है बाईं नासिका से श्वास अंदर लेना है और दाईं से बाहर छोड़ना है। तो बाईं नासिका से अंदर लेते हुए दाईं नासिका से बाहर छोड़ते हुए फिर वापस दाईं नासिका से श्वास को अंदर लेते हुए बाईं से बाहर छोड़ते हुए, एक क्रम बार बार इसी तरह से चलेगा। एक बार फिर से समझ लें, बाईं नासिका यानी लेफ्ट नासिका से श्वास अंदर लेना है और राइट से बाहर छोड़ना है। फिर वापस जहाँ से आपने बाहर छोड़ा वहाँ से ही वापस अंदर लेकर के दूसरी साइड से बाहर छोड़ देना। बस यही तरीका है, बार बार आपने इसी तरीके से क्रमानुसार बार बार करना है। और इसको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, आपने सहज तरीके से इस अभ्यास को करना है। तो इस अभ्यास को करते करते आप शांत होते जाएं, एकाग्रचित हो जाएं। इस तरह से करेंगे आपके सभी रोग, सभी कष्ट, पीड़ाएं, दुख, कलेश शरीर से बाहर हो रहे हैं। इस तरह से विचार करते हुए इस अभ्यास को करेंगे तो आपका मन भी शांत होगा, आपका मस्तिष्क इतना शांत सक्रिय हो जाएगा और जो आपकी मांसपेशियां हैं वो आपका ठीक से काम करने लगेंगी, आपका मस्तिष्क भी ठीक से काम करने लगेगा। आपकी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन का संचार है वो भी ठीक से होने लगेगा, क्योंकि बॉडी के अंदर हमारा रक्त का के साथ में हमारा ऑक्सीजन का संचार अगर ठीक नहीं होता तो ये कई सारे दुष्प्रभाव डालता है। तो हम जब अभ्यास अनुलोम विलोम को करते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल हमारा बढ़ने लगता है। तो ये हमारी आँखों की रोशनी के लिए भी कारगर है और हमारे मस्तिष्क के लिए भी कारगर है। तो जब हम इस अभ्यास को करते हैं तो शांत होते हुए इस अभ्यास को करेंगे। इसके बाद में हमने कुछ सूक्ष्म क्रियाएं करनी है। तो सूक्ष्म क्रियाओं में सबसे पहले आपने त्राटक करना है। तो त्राटक के लिए आपने सामने अंगूठा रखना है। त्राटक या और सूक्ष्म क्रियाएं करनी है तो सबसे पहले हमने त्राटक से शुरुआत करनी है। तो सबसे पहले हम अपने अंगूठे को दूर रखें इस तरह से। जो मैं आसन, जो भी जिस भी आसन में वज्रासन में बैठा हूँ उसमें भी अगर आप बैठ सकते हैं तो बैठें, नहीं तो आप जिस तरीके से भी आपको सुविधा लगती है बैठने में वैसे आपने बैठना है। और फिर आपने त्राटक के लिए अंगूठा सामने ले जाना है और कुछ क्षण के लिए अपने
अंगूठे के ऊपरी अग्र भाग पर अपनी नज़रें टिकानी है। इसमें पलकें नहीं झपकानी होती। आपने 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, जितनी देर भी आप नज़रें टिका सकते हैं उतनी देर टिकाएं। और फिर उसके बाद में आपने इस अंगूठे को अपनी नासिका के पास तक लेकर के आना। अपनी नज़रें इसी पे टिका के रखनी है, पलकें नहीं झपकानी। अपने नासिका तक लेकर के आएँ, टच करें और फिर दूर लेकर के जाएं। जितना आपका हाथ है उतनी दूरी तक लेकर के जाएं, फिर वापस लेकर के आएँ। ये आँखों का अभ्यास एक एक्सरसाइज भी है और ये एक तरह का त्राटक भी है। इस तरह से नज़दीक लेकर के आएँ और दूर लेकर के जाएं। इससे आपकी दूर की और नज़दीक की जो आँखों की समस्या है या चश्मा चढ़ा हुआ है, उस चश्मे को भी घटाने के लिए, चश्मे को हटाने के लिए ये सरल अभ्यास है। तो इसको आप बार बार करें। इसको 15-20 बार करना है इस तरह से। फिर आपने इसी का दूसरा अभ्यास करना है। हथेली सामने रखनी है। इसमें भी आपकी हथेली जितनी दूर जा सकती है उतनी दूर रखें। एक क्षण आपने इसमें देखना है, दूसरे क्षण आपने कहीं दूर देखना है। तो एक बार हथेली में देखें, एक बार दूर कहीं देखें। तो एक बार हथेली में देखें, एक बार दूर देखें। इस तरह से बार बार आपने इस अभ्यास को 15, 20, 25 बार करना है। इस तरह से करें। फिर धीरे से हाथ को नीचे की तरफ लेकर के आएँ। अपनी आँखों की मांसपेशियों की एक्सरसाइज करें। आँखों को बंद करना है और खोलना है। इस तरह से बंद करें और खोलें। फिर आपने आँखों को ऊपर नीचे लेकर के जाना है। एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे। फिर आपने दाईं साइड में एक बार, फिर बाईं साइड में एक बार। इस तरह से जैसे आप किसी चीज़ को देख रहे हो, लेकिन गर्दन को नहीं घुमाना है। गर्दन आपकी स्थिर रहेगी, बस आँखों की पुतलियों को, आँखों को आपने घुमाना है। इस तरह से एक बार दाईं तरफ, एक बार बाईं तरफ, एक बार ऊपर, एक बार नीचे। अब इसको आपने क्लॉकवाइज घुमाना है। एक बार इस तरह से घुमाएं धीरे धीरे। ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी और ज़्यादा जोर नहीं लगाना। सहज तरीके से जितने घूम सकते हैं उतना घुमाएं। ये आँखें घुमाना है आपने, विपरीत घुमाएं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। आँखों को पूरा गोल घुमाएं। गर्दन को नहीं घुमाना है, गर्दन स्थिर रहेगी। आँखों के अंदर जो आपकी सूक्ष्म नसें हैं, उसका जो आसपास का एरिया है वो एक्सरसाइज करेगा। फिर से आपने अपनी पलकों को ज़ोर से भींचना है और ढीला छोड़ना है। बार बार इस अभ्यास को भी 10-15 बार करें इस तरह से। जब आपकी आँखों की ये रोशनी हो जाए, जब ये आपके आँखों के ये अभ्यास हो जाए, उसके बाद आपने फिर शांत होकर के बैठना है। 15-20 बार भस्त्रिका प्राणायाम, लंबी गहरी श्वास भरें फेफड़ों में और बाहर छोड़ें। तो मैंने बताया है, आपका बैठने का तरीका कोई भी हो सकता है। आपको अगर शीर्षासन नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ इन अभ्यासों को करेंगे। और इसके बाद में लास्ट में आपने क्या करना है, अपनी आँखों के पॉइंट्स को दबाना है। जो एक्यूप्रेशर में जो पॉइंट्स दबाए जाते हैं, अपने दोनों हाथों में भी होता है, दोनों पैरों में भी, लेकिन मैं आपको दोनों हाथ के अंदर बताऊंगा। जो हमारे हाथ की हथेली है जो हमारी हाथ की हथेली है, इसमें जो हमारा ये ऊपरी ये दोनों उंगलियां हैं और इसका जो ये हथेली के ऊपर ये वाला हिस्सा, हमारा उंगलियों के निचले वाला भाग, दोनों उंगलियों के बीच में, यहाँ हमारा आँख का पॉइंट है। ऐसे ही इस हाथ के अंदर है। तो दोनों को हम इस तरह से दबाएं। हमने आँखों के पॉइंट्स को दबाना है इस तरह से। 5 मिनट इस हाथ का दबाना है इस तरह से, और 5 मिनट इस हाथ को दबाना है। तो बार बार हमने अंगूठे के अग्रभाग से इस तरह से दबाना है। चाहे तो आप किसी पेन से भी दबा सकते हैं। इस तरह से हाथ को कहीं सपोर्ट दे दें और इस तरह से पंप करें इस तरह से। ये आपने 5 मिनट इसको करना है और आपने 10-15 सेकंड फिर इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करना है। तो आप इसको पहले भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। तो इस तरह से करें, इस तरह से दोनों हाथ के अंदर हैं। तो आप दोनों हाथों के अंदर इन एक्यूप्रेशर को करोगे तो आपकी आँखों में जो दर्द है, आँखों में जो किसी भी तरह की समस्या है, कुछ दिन के बाद आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन आपने ध्यान रखना, अपनी आँखों को स्वच्छ पानी से धोना है दिन में 2 बार। आप चाहे तो बाल्टी के अंदर स्वच्छ पानी भर लें, पहले अपने मुंह को धो लें
धोने के बाद में मुंह को सही से पोंछ लें। उसके बाद जो बाल्टी में आपने पूरा पानी भरा हुआ उसमें अपना मुंह डाल करके अपनी सांस नहीं लेनी, अपनी सांसें नहीं लेनी पानी के अंदर। कुछ क्षण के लिए आपने 2 सेकंड 3 सेकंड मुंह उसके अंदर डालें। पूरा नहीं डालना है, आपने सिर्फ अपना चेहरा पूरा डालें ताकि आपकी आंखें डूब जाएं। उसमें आंखों को धीरे धीरे आपने खोलना है, बंद करना है और आपने राउंड में 2 या 3 बार ऐसे ऐसे घुमाना है आंखों की पुतलियों को। तो आपकी आंखों में किसी भी तरह की गंदगी है वो भी निकल जाएगी, आपकी आंखें भी साफ़ रहेंगी। आप चाहे तो दिन में 1 बार कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से आप ज़रूर करेंगे तो अच्छा आपको आराम मिलेगा। ये आपको बहुत अच्छा सरल और साधारण अभ्यास मैंने आपको बताया आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए। आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्ते।